हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत सिन्हा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यार ट्रिग्नोमेट्री। बहुत लोग मैसेज कर रहे थे मुझे इंस्टा पे कि भैया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो। कमेंट भी बहुत लोगों ने किया कि एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही करा दो। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तुम्हारे एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए मैं पूरा थ्योरी नहीं करा रहा हूँ। बस जितना काम भर जितना तुम्हें पता होना चाहिए उतना मैं स्टार्टिंग में बेसिक करा दूंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन भी करेंगे, और जिस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है उस तरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक देख लो। अगर तुम्हारा थ्योरी क्लियर भी है तो भी थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थ्योरी देख लो। ठीक है, और क्वेश्चन करने समय तुम्हें पॉज करना है। अगर तुम पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हो तो पॉज करना है, खुद से बनाने का ट्राई करना है। और जो बच्चा पहली बार ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है उसे बहुत अच्छा से सुनना है और साथ साथ नोट्स बनाना है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन इतना अच्छा से करेंगे कि एग्जाम में फिर ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो इक्वेशन होता है या फिर जो तुम्हारा क्वेश्चन होता है वो बस देखने में हार्ड लगता है, एक बार जब तुम बनाने लगोगे ना तो बहुत आसान है। ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिगो का मतलब ट्राई का मतलब यहाँ पे होता है तीन। ठीक है, गुनो का मतलब होता है यहाँ पे साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो थ्री साइड का मतलब ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल का मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रायंगल का मेजरमेंट करने को बस ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, ट्रायंगल का मेजर करेंगे, और क्या मेजर करेंगे? साइड और एंगल। साइड और एंगल का रिलेशन हम लोग निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। बस इतना ही करना है, साइड और एंगल का रिलेशन निकालना है। ठीक है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल करेंगे? हम लोग यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पता होगा कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तुम्हें पता होगा, शायद 9th में पढ़े होगे ये। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ जो मैंने लिख के रखा है ये फॉर्मूलाज, ये मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस उसको कहते हैं जो लॉन्गेस्ट साइड होता है। जो लॉन्गेस्ट साइड होता है या स्लैंट वाला होता है उसको हमेशा हाइपोटेनस कहा जाता है ट्रायंगल में। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में। समझ में आ रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल में ये फिक्स होता है ये साइड, और जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है, वो फिक्स नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, इसमें से तुम्हारा अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखा जाए, एंगल ए के रेस्पेक्ट में देखा जाए, तो हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, यानी कि हाइपोटेनस कौन सा रहेगा? लॉन्गेस्ट साइड रहेगा या वो स्लैंट वाला साइड रहेगा। लेकिन इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग है। बेस वो होता है जो एंगल से सटा हुआ साइड होता है। जो एंगल से सटा हुआ साइड है वो बेस है। यानी यहाँ पर एंगल ए के लिए बेस कौन सा हो गया? ए बी हो गया। ए बी क्या हो गया? यहाँ पे बेस हो गया एंगल ए के लिए। ठीक है, ए बी यहाँ पे बेस हो गया, और जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है जो साइड, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, बेस के ऊपर, यानी कि यहाँ पे इसके लिए यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? BC हो गया एंगल ए के लिए। ठीक है, क्या समझ में आया? एंगल BAC। ठीक है, और अगर हम लोग एंगल ACB देखें, ACB देखें या एंगल C को देखें, तो इसके लिए तो ये हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, हाइपोटेनस AC ही रहेगा। ठीक है, हाइपोटेनस AC ही रहेगा, लेकिन जो बेस है वो इस एंगल से सटा हुआ साइड होना चाहिए। तो इस एंगल से सटा हुआ साइड एक तो हाइपोटेनस हो चुका है ना, तो बचा यही वाला। तो इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा? इसके लिए बेस हो जाएगा BC। ठीक है, ये एंगल C के लिए। और इस पे जो 90 डिग्री जो साइड बना रहा है बेस पर, उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। ये किसके लिए है? ये एंगल C के लिए है। समझ में आ रहा है? फॉर एंगल C, फॉर एंगल ACB के लिए, ACB के लिए क्या है? बेस तुम्हारा BC है और परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है? परपेंडिकुलर AB है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एंगल BAC के लिए या एंगल A के लिए, यहाँ एंगल C भी लिख सकते हैं, या एंगल A के लिए तुम्हारा बेस यहाँ पे क्या है? बेस AB है, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है। ठीक है, ये समझ में आया? हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है, ये पूरा समझ में आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इतना का तुम स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है,
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ रेशियोज होते हैं, ठीक है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो थीटा है ना, थीटा ये एंगल का नाम को कहते हैं। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट करा था ना, या मैंने स्टार्ट नहीं किया था, बस बुक पलट के एक बार देखा था, तो ये समझ नहीं आता था कि थीटा क्या होता है। बहुत दिन तक तो मतलब क्लास हो गया था स्कूल में, हमारे टीचर बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते थे, ठीक है, क्लास हो गया था, उसके बाद भी समझ नहीं आता था कि थीटा होता क्या है। तो थीटा बहुत ज़्यादा मुझे मतलब बहुत दिनों के बाद मैं टीचर से पूछा था, तब मुझे पता चला कि थीटा एक्चुअली क्या होता है। थीटा एक्चुअली एंगल के नाम को बोलते हैं। थीटा, अल्फा, बीटा कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और साइन क्या होता है, साइन थीटा तुम्हारा होता है, या साइन ए, साइन बी, ठीक है, ये तुम्हारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो। कॉस बेस बाय हाइपोटेनस, और टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टोटल 6 तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। और अगर रेशियो है इसका मतलब क्या है, ये यूनिटलेस होगा। अगर परपेंडिकुलर 5 मीटर है और हाइपोटेनस 5 मीटर है तो मीटर मीटर कट जाएगा ऊपर ऊपर, तो क्या होगा 5/5 1 होगा इसका आंसर, यानी कि ये क्या होगा, यूनिटलेस होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसको याद करने का तरीका कैसे है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ये सब याद करने का तरीका देखो तुम्हारा हो सकता है कि अलग हो। मैंने याद किया था यहाँ पे बस साइन कॉस टैन, यही 3 का याद करने का जरूरत है। और पंडित बद्री प्रसाद यानी कि PBB ऐसे लिखेंगे, हरी हरी बोल, ठीक है, उसके नीचे डाल देंगे फ्रैक्शन में H और B, ठीक है, साइन कॉस टैन। समझ में आ रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इस तरह से क्लास 10th में मैंने याद किया था, मेरे ट्यूशन टीचर ने इस तरह से बताया था, ठीक है। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो इतना वैल्यूज भी याद करने का जरूरत नहीं है, ये सब का वैल्यू याद करना होता है, 0 डिग्री 30 डिग्री, 2 का वैल्यू अगर तुम याद करोगे, साइन और कॉस का वैल्यू याद करोगे, तो बाकी का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, हालांकि थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, अगर साइन P/H है तो कोसेक क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। कॉस अगर B/H है तो सेक क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा, ठीक है, उल्टा होता है कॉस का। और कॉस थीटा को 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये रेशियो समझ में आया, ठीक है। आगे हमारे पास 3 इक्वेशन है, देखो ये 3 इक्वेशन डिराइव होता है, कैसे आया ये तुम्हारा थ्योरी में क्लियर कराना था मुझे, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम लोग क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये वाले 3 फॉर्मूलाज, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 इक्वेशन तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए, इसी को अप्लाई करके तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, यही 3 इक्वेशन और ये सब इक्वेशन, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक, कॉस इज इक्वल टू 1/सेक, टैन इज इक्वल टू 1/कॉट, ये सब का यूज करके ही तुमसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो मजा तुम्हें आएगा क्वेश्चन बनाने में, स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा के हार्ड तक जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 है। इसका मतलब क्या है कि इस साइड और इस साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ वैल्यू सेम है। बस तुम्हें क्या करना है कि इस तरफ कुछ चेंज करना है और 9 लेके आना है, ठीक है। इस तरफ कुछ तुम्हें अपना दिमाग लगाना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ ट्रायल एंड एरर मेथड करना है, और इधर 9 लेके आना है, और सबसे जल्दी लेके आना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं वैल्यू लाने के, तो जल्दी लाने का कोशिश करना है। तो यहाँ पे क्या है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन यहाँ पर हैं, यही 3 इक्वेशन या फिर ये सब का जो तुम्हारा रेशियो है, ठीक है, 3 इक्वेशन से ही हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बस यही 3 इक्वेशन। अब देखो कि अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर, सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा डाल दें, उधर अगर टैन स्क्वायर थीटा को भेज दें, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 9 इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 9 टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। LHS इक्वल टू, LHS साइड में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसे लिखना जरूरी है। पहले लाइन में LHS लिखोगे, फिर उसके नीचे इक्वल टू से स्टार्ट करना, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये हुआ, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 प्लस मल्टीप्लाई होकर के अगले स्टेप में 9 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 9 टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है,
समझ आया? तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और तुम्हें RHS में क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तो देखो बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो गया है। लेकिन अगर तुम tan को, ठीक है, कि तुम tan को भी तुम sec में कन्वर्ट करते, उधर तरफ भेज देते, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा -1 लेकर के आते, तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, और दूसरा अगर तुम कोशिश करते तो दूसरा इक्वेशन में देखो ये नहीं बैठता, ये उसी इक्वेशन में बैठता, sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, इसी में बैठेगा। तो इसी में हम लोग लगाए हैं। अब ये आएगा कहाँ से कि किस में लगाना है, उसके लिए तुम्हें ये वाले फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। इसका प्रैक्टिस करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा लेवल अपना ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए प्रूव करना है। ठीक है, इस तरफ का LHS को इधर तरफ का RHS के बराबर लाना है। ये और ये एकदम सेम है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ तुम देखो इसमें तुम्हारा कोई स्क्वायर वगैरह यूज नहीं हुआ है, तो ये सब फॉर्मूला यूज यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इतना हम लोग कॉमन सेंस लगा लेते हैं, ये सब यूज हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हें आंसर चाहिए कॉस में, तुम्हें कॉस में आंसर चाहिए, या जनरली कोई भी तुम्हारा इक्वेशन दिया रहे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का, तुम्हें करना क्या है कि उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। अगर कुछ समझ ना आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। यहाँ पर हम लोग को कॉस में आंसर चाहिए। सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए। ठीक है, ये कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए। सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। यहाँ पर कॉस ए है ना, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा भी 1 बाय कॉस थीटा हो सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। tan ए का, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, tan थीटा तुम्हारा रेशियो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा का। साइन थीटा बाय कॉस थीटा का रेशियो होता है। साइन थीटा मतलब तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और ये कट के हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। समझ में आ रहा है? उसी तरह tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, ये आई थिंक अगर तुमने थ्योरी थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ये तुम्हें पता होगा। ठीक है, तो tan को फिर हम लोग किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, साइन ए बाय कॉस ए आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 माइनस साइन ए से। यहाँ पे शायद लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा इसलिए मैंने इधर लिखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? उसके बाद अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है, 1 है, और बी क्या है, साइन ए है। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अगर मैथ बिल्कुल नहीं आता तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा, हालांकि ये फॉर्मूला पता होगा तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हो जाएगा। नहीं तो तुम मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा, फॉर्मूला से डायरेक्ट भी हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये लिखने के लिए तुम यहाँ पे रीजन दे देना कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं तो फिर यहाँ पूरा मल्टीप्लाई करना, उससे भी सही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस से आ जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, देखो फिर स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, थीटा लिखो चाहे ए लिखो, इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग इधर तरफ अगर साइन को भेज दें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। ठीक है, नीचे एक कॉस है, ऊपर 2 कॉस है, एक कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए आ जाएगा इक्वल टू RHS के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आया तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, और जो पॉज करके बना रहे हैं क्वेश्चन वो लोग लास्ट में कमेंट में बताना कि कितना तुम्हारा सही हुआ है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हम लोग को क्या प्रूव करना है कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोई स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या करना है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। कुछ समझ ना आए तो क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये तो पहले से साइन है ना, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो सेक है और यहाँ पे tan है। कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करना, अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद भी आंसर ना आए फिर भी कुछ ना कुछ मतलब पेन चलते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना। रफ में मैं कह रहा हूँ, एग्जाम में नहीं। अगर अच्छा से प्रैक्टिस करते रहोगे तो मास्टर बन जाओगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए।
ठीक है। फिर यहाँ भी सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं। tan को लिख सकते हैं sin a/cos ए, sin a/cos ए लिख सकते हैं। यहाँ LHS इक्वल टू करके स्टार्ट करना, LHS ऊपर फिर नीचे इक्वल टू से स्टार्ट करना, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ क्या आ गया, 1 - sin a/cos ए, और यहाँ पर LCM लेंगे तो क्या आएगा, इंटू 1 + sin a/cos ए, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो फिर से a - b और a + b का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए, 1 - sin स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर ए, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्यों cos स्क्वायर होगा, cos ए इंटू cos ए, cos स्क्वायर ए होगा, और यहाँ पे a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर वाले देखो फॉर्मूला लगेगा, अब फिर देखो ये फॉर्मूला लगेगा, 1 - sin स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, cos स्क्वायर ए के बराबर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए, ठीक है, और कट के क्या आ गया, 1 = RHS आ गया। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। अब इससे थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब 4th नंबर क्वेश्चन में LHS बस थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, LHS साइड बड़ा हो गया और RHS में 1 ही प्रूव करना है, इसका मतलब ये इक्वल टू 1 है। अब हम लोग को अपना एक्सपेरिमेंट करना है, अपना दिमाग लगाना है, हिट एंड ट्रायल मेथड करना है और इधर 1 लेके आना है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जब स्क्वायर वाला तुमको फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दिख रहा है, या स्क्वायर वाला फॉर्मूला में भी लगा सकते हो, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो साइन और कॉस में यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर देखो ये पहले से साइन है ना, बाकी सब, और यहाँ देखो ये पहले से कॉस है, ठीक है, बाकी सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, कोसेक इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, एक बार फॉर्मूला पढ़ लेना तब ये वीडियो देखना, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो कोसेक को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा, ठीक है। सेक को 1/cos लिखेंगे, अभी तक लिख रहे थे क्वेश्चन में, 1/cos थीटा माइनस cos थीटा। tan को क्या लिखेंगे, sin थीटा/cos थीटा, और प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कि cos थीटा/sin थीटा होगा। बस ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना यार, मैंने इतना थ्योरी में नहीं बताया है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा आएगा डिवाइड बाय sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर फिर एलसीएम लेंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा आएगा डिवाइडेड बाय cos थीटा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा आएगा एलसीएम लेके, साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ आ रहा है, इतना हो गया ना, इतना हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, फिर 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा, जिसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये ऊपर नीचे कट जाए, ठीक है, इसका भी रीजन है, डिवाइड बाय cos थीटा इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इंटू 1 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा, ठीक है। अब अच्छा से समझ आ रहा होगा। और अब देखो बस तुम्हें कैंसिल करके 1 लेके आना है। यहाँ एक cos है, यहाँ एक cos है, और यहाँ पे 2 cos है, कट गया। यहाँ एक साइन है, यहाँ एक साइन है, और यहाँ पे 2 साइन है, सब 1 बार में कट के क्या हो गया, इक्वल टू 1 आ गया आंसर, और इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। ये वाला अगर समझ में आ गया है तो तुमसे आगे वाले क्वेश्चन भी अब बनने लगेंगे, ठीक है। जो भी हम लोग को बनाना है, जो भी क्वेश्चन करना है, बस इतना फॉर्मूला यूज करके करना है। आइडेंटिटी वाला जितना भी क्वेश्चन करेंगे इतना फॉर्मूला यूज करके करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। जैसा कि मैंने कहा था कि लेवल हम लोग बढ़ाते जाएंगे, इजी से हार्ड की ओर जाएंगे, ठीक है। अभी तक 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर तुम्हें अच्छा से समझ में आया है तो ये 5वां क्वेश्चन एक बार पॉज करके, वीडियो पॉज करके खुद से करने का कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, √अंडर स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा होगा, यानी दोनों इक्वल है। LHS इक्वल टू RHS हम लोग को प्रूव करना है, लेके आना है इसके बराबर, या तो इसको लेके आना है इसके बराबर, या तो इसको लेके आना है इसके बराबर, ठीक है, RHS, या फिर दोनों को आधा आधा लेके आके सेम करना होता है, ठीक है, इतना ही करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग LHS लेके चलते हैं,
जो इजी होगा उसको लेके पकड़ के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो रूट के अंदर तुम्हें दिख रहा है कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, और सेक के जगह कुछ हम लोग यूज कर सकते हैं या कोसेक के जगह हम लोग कुछ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम देखोगे कि सेक के जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं, है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं टैन और कॉट में कन्वर्ट, इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे, इसको टैन में करेंगे, क्योंकि हम लोग को टैन और कॉट में ही आंसर चाहिए। ठीक है, टैन और कॉट में आंसर चाहिए तो हम लोग इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा में क्या लिखेंगे, 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये क्या आ जाएगा, रूट अंदर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, +2। तो तुम देखो यहाँ पे कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ गया है। कैसे आ गया है, यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा रहेगा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा के बराबर 1 ही होता है। कैसे 1 होता है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना, तो कट की क्या हो जाता है, ये 1 आ जाता है, आता है ना 1, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा। तो यहाँ पे ये रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 1 है ना। तो ये क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b है ना ये। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, रूट के अंदर tan थीटा प्लस कॉट थीटा का ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ये होल स्क्वायर आ गया, मतलब 2 का पावर हाफ है, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, तो 2 इंटू 1/2 है ना यहाँ पे, ये कट के क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा, और ये इक्वल टू RHS के बराबर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर cos A / 1 + sin A प्लस tan A को हम लोग क्या करना है, सेक के प्रूव करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे फिर से वही करना है, ज़्यादा डरना नहीं है, बस cos और sin में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये cos और sin में है, LHS इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू cos A / 1 + sin A प्लस sin A / cos A। ठीक है, यही ना करेंगे, tan के जगह पे sin A / cos A यूज करेंगे। आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा है, सब sin और cos में ही है, खाली एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेके देखते हैं कोई फॉर्मूला बनता है कि नहीं। cos A इंटू 1 + sin A आएगा एलसीएम। ठीक है, और यहाँ cos A इंटू cos A हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर A हो जाएगा, प्लस sin A इंटू 1 + sin A हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आई होप समझ आया होगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर A प्लस यहाँ से sin स्क्वायर A और प्लस तुम्हारा sin A आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, cos A इंटू 1 + sin A। ठीक है, नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तुम देखो कि नीचे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाद में फिर कॉमन लाना ही पड़ेगा। ये cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। हो सकता है तुम पहली बार बना रहे हो तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, करना है, एक्सपेरिमेंट करते जाना है, जो सबसे शॉर्टकट वे रहे वैसे आंसर लेके आना है। इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 + sin A डिवाइडेड बाय cos A इंटू 1 + sin A। ठीक है, तो 1 + sin A देखो नीचे मल्टीप्लाई में है, तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/cos A। तो 1/cos A को ही क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec A लिख सकते हैं, है ना। cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, sec का उल्टा cos होता है, तो इसको हम लोग sec A लिख सकते हैं इक्वल टू RHS। स्क्रीनशॉट ले लो। अब है 7th नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे, मतलब थोड़ा सा और हार्ड की तरफ जाएंगे। ये सब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ यार, ये कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे ICSE के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला को हमें cos थीटा और sin थीटा में कन्वर्ट करना है। अब तो यहाँ पे साफ है कि इस तरफ cos थीटा और sin थीटा लाना है। ठीक है, तो सबको क्या करेंगे, cos और sin में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला फॉर्मूला अभी यूज नहीं हो रहा है, तो वो वाला हम लोग यूज अभी करेंगे नहीं। ठीक है, तो cos और sin में कन्वर्ट करो, sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, प्लस cos थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं।
इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये सिंपल मैथ था, यहाँ तक हम लोग सिंपल मैथ लगाए हैं। अब यहाँ तुम देखो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अब हम लोग डिनोमिनेटर को सेम लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। इससे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बाद में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। ये आ जाएगा। अब ये कैसे आया, अब हम लोग यहाँ पे माइनस अगर बाहर कॉमन लेते हैं, कहाँ पे बताएं, यहाँ बता दीजिए। यहाँ अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। प्लस साइन थीटा का मतलब क्या है कि जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर प्लस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और यही यहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन अगर हम लोग माइनस बाहर ले लेते हैं तो हम लोग को यह आंसर मिलेगा जो कि यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है। और माइनस बाहर होकर यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसके बाद आगे करते हैं। यहाँ पर देखो तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब तो बहुत ईजी हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब इसको डिवाइड करेंगे और काट देंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। यही तो निकालना था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो।